नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं संजय सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीचिंग विद एग्जाम अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम रैपिड फायर की क्लास नंबर 9 लेकर आ गए हैं और इसमें हम देखेंगे कि हमारा नैतिक दुविधा यानी मोरल डायलेमा और नैतिक तर्क यानी मोरल रीजनिंग क्या होती है, और इनको हम हिंज की स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। देखिए, अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि हिंज की स्टोरी क्या है तो आप लोग हमारी लॉन्ग वीडियो में जा सकते हैं, किसमें, जिसमें लॉरेंज कोहलवरे का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ाया गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि इनसे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। लेकिन आज हम फिलहाल हिंज स्टोरी, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। देखिए नैतिक, देखिए अच्छा, थोड़ा हम इनके सिद्धांत के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम चर्चा कर ही दिए हैं तो देखिए, लॉरेंज कोहलवर्ग जी ने अपने सिद्धांत में बताया था कि व्यक्ति निर्णय कैसे लेता है ना। बताया कि व्यक्ति नैतिक निर्णय कैसे लेता है, नैतिक निर्णय कैसे लेता है ना, और उसकी नैतिक समझ कैसे विकसित होती है। क्या है उसकी नैतिक, व्यक्ति की नैतिक समझ कैसे विकसित होती है ना। इन्हीं दोनों का इन्होंने अपने सिद्धांत में अध्ययन किया था और इन्हीं के अध्ययन से निष्कर्ष स्वरूप क्या 3 स्टेज, 3 लेवल और 6 स्टेज दी थी, जिनको हमने अपने लॉन्ग वीडियो में देख रखा है ना। और इसी में इन्होंने बताया क्या, नैतिक दुविधा बताई, जो हम आगे देख चुके हैं। नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा और हिंज स्टोरी। हिंज, देखिए इन्हीं के सिद्धांत को हम हिंज डायलेमा भी कह सकते हैं ना, या इसको हम बोलते हैं मोरल डायलेमा ना। ये इन्हीं के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे किसमें, हिंज स्टोरी में और नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा में ना। आइए देखो, आप पहले इस इमेज के माध्यम से थोड़ा अपने माइंड में एक मैपिंग करिएगा ना, माइंड मैपिंग। आप ये करिए, हम आगे देखेंगे कि हमारी माइंड मैपिंग होती क्या है, कब, जो हमारा इससे संबंधित कोई टॉपिक आएगा, अभी नहीं। देखिए इसमें हमारी माइंड मैपिंग क्या हो रही है कि कोई एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है ना जो बीमार है ना। अब ये व्यक्ति कोई चोरी कर रहा है, कैमरा लगा है और उसकी दवा की चोरी कर रहा है। कहाँ, फार्मेसी से ना। ये हमारी माइंड मैपिंग हुई, यानी कोई व्यक्ति है चोरी कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी पत्नी बीमार है, किसकी, दवा से, लेकिन कैमरा लगा है, उसको देख रहा है। ये हमारी हो गई माइंड मैपिंग। अब देखिए आगे अब इसकी स्टोरी देखते हैं। देखिए हिंज स्टोरी क्या है। यूरोप में एक हिंज नाम का व्यक्ति रहता था, उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। उसकी बीमारी के लिए जो दवा चाहिए थी वह केवल एक ही दुकान में मिल पा रही है, जिसके कारण वह दुकानदार मन चाहे मूल्य मांग रहा है। जैसे 5 रुपए की दवा के 500 रुपए। हिंज काफ़ी गरीब था, वह, उसके पास उतने पैसे नहीं थे ना। वह रात में चोरी कर लेता है, और क्योंकि अगर वह चोरी नहीं करता तो क्या होता है कि उसकी पत्नी मर जाती है, और उसने चोरी कर लिया तो उसको पुलिस पकड़ लेगी ना। अब भाई उसने चोरी किया ना, लेकिन जब उसने चोरी करने से पहले बहुत चीजें सोची होंगी ना, यानी चोरी करने का निर्णय लेने से पहले जो उसकी माइंड में बातें चल रही होंगी ना, जो उसके माइंड में विचार आ रहे होंगे, जो उसकी माइंड में दुविधा उत्पन्न हो रही होगी कि चोरी कर रहा हूं, क्या यह सही है या गलत ना, समाज क्या कहेगा, पुलिस पकड़ लेगी ना, अगर चोरी नहीं करूंगा तो पत्नी मर जाएगी ना, पत्नी मर जाएगी। जो उसके दिमाग में एक निर्णय लेने से पहले ये सब बातें आई, हम इसी को कहते हैं मोरल डायलेमा या हिंज डायलेमा, या इसी को हम बोलते हैं नैतिक दुविधा।
यानी कोई चीज करने से पहले जब जो उसकी मन में बातें चल रही होती हैं, जो सही गलत की सब बातें चल रही होती हैं, करना सही है या गलत है, जो दुविधा होती है उसी को हम बोलते हैं नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा। लेकिन जब वह चोरी करने का निर्णय ले लेता है ना, या फिर वह चोरी करने का निर्णय ना ले नहीं करूंगा या ले करूंगा, तो इसी को हम बोलते हैं नैतिक तर्कणा। यानी कि उसने सब सोच करके एक निर्णय ले लिया ना, यानी इसी को हम बोलते हैं नैतिक तर्कणा। यानी उसने निर्णय लिया चोरी करने का, इसको हम बोल सकते हैं नैतिक तर्कणा। यानी कि एक निर्णय ले लेना, और जब निर्णय लेने के बीच में बहुत सारी चीज़ें सोचना, यह हमारी नैतिक दुविधा ना। हमने स्टोरी देख ली, दो चीज़ समझ ली, थोड़ा इसको समझते हैं नोट्स के माध्यम से। ये स्टोरी वही देख लो, ये चोरी करके आ गया ना। चलिए, ये नैतिक दुविधा क्या होती है हमने अभी समझ लिया, लेकिन आपको एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं। जब हम सही या गलत काम को चुनने में संघर्ष कर रहे होते हैं तो यह नैतिक दुविधा कहलाती है। मैंने इसको आपको अपने शब्दों में बता दिया ना, अब आप ये थोड़ा मनोविज्ञान शब्दों में देख लीजिए। दूसरे शब्दों में सही या गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को हम नैतिक दुविधा चिंतन प्रक्रिया को हम नैतिक दुविधा। जैसे हिंद द्वारा दवाई के लिए पैसे नहीं जुटा पाया वह, और वह नैतिक मूल्यों के साथ संघर्ष कर रहा है, यानी चोरी करे कि नहीं ना। और नैतिक तर्कणा क्या होती है? जब एक निर्णय ले ले सही और गलत प्रश्न के बारे में, एक को चुनना तर्कणा कहलाता है ना। अतः हिंद ने क्या चोरी करने का निर्णय लिया, तो यही है हमारा नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। ओके, चलें, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लगती हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।